वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि फ़िज़िक्स के लिए है। इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट है, जिसमें हम लोग सीखेंगे डाइपल एंड डाइपल मूवमेंट क्या है। तो सबसे पहली नेसेसिटी क्या है इस वीडियो को देखने के लिए कि प्लीज़ इसके पहले के वीडियोज़ आप देख लें, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और दूसरा क्या है कि अपने पास एक कॉपी और एक पेन हाथ में ले लें, क्योंकि इसमें डेरिवेशन सीखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं पूरे को, डाइपल और डाइपल मोमेंट क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़ है इलेक्ट्रिक डाइपल। इलेक्ट्रिक डाइपल होता ही क्या है फिर? इलेक्ट्रिक डाइपल इज़ अ पेयर ऑफ जॉइंट चार्जेस with equal magnitude and opposite in sign separated by a small distance. The midpoint of the location minus q and q is called center of dipole. तो सिंपल मतलब क्या समझ में आया? इलेक्ट्रिक डाइपल क्या एक पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस है। q एक होगा माइनस q और दूसरा होगा प्लस q, जिसके बीच का डिस्टेंस है, मान लीजिए हम लोग 2l मानते हैं। 2l इसलिए मान रहे हैं हम लोग कि ये थोड़ा हम लोग का कैलकुलेशन टाइम पे बहुत ही इजी हो जाता है, इसीलिए हम लोग 2l मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2l हो गया। अब इसके बीच का जो पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया l, ये डिस्टेंस हो गया l। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद एक चीज़ लिखा होता है डाइपल मूवमेंट। तो डाइपल मूवमेंट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। डाइपल मूवमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपल, जो भी इलेक्ट्रिक डाइपल का स्ट्रेंथ होता है उसको डाइपल मूवमेंट बोलते हैं। इस मेजर वेक्टर क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपल मूवमेंट, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो हम लोग पिछले डायग्राम में ये था हमारे पास माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस था 2l। तो बोला कि इलेक्ट्रिक डाइपल कितना होता है? चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज़ 2l। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपल मोमेंट है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका यूनिट होता है कूलम्ब मीटर। तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें एक दो चीज़ है जानने के लिए क्या कि जैसे फिज़िकल इम्पोर्टेंस क्या होता है डाइपल का। तो अगर आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि सेम जगह पे लाई करती है, जिसके कारण से क्या होता है उनका आपस में जो मूवमेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि एक डाइपल फॉर्म करते हैं। तो अगर इसको मूवमेंट नहीं पता है तो 11-12 में मूवमेंट था, 11th में मूवमेंट था फिजिक्स में। मूवमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, द फोर्स इनटू डिस्टेंस को हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें परमानेंट डाइपल, जैसे H2O, उसमें परमानेंट डाइपल होता है, और इसी डाइपल के कारण वो कोई भी एक मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये बस बेसिक था। अब इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट कि क्या है इम्पॉर्टेंट पार्ट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपल। अब इलेक्ट्रिक डाइपल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो इसके लिए दो पोजीशंस है, एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन और दूसरा पॉइंट है एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब ये दो डिफरेंट हमें प्लेस स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो इन दोनों का डेरिवेशन सीखेंगे, और एक डेरिवेशन जो हम लोग सीखेंगे वो ये होगा कि मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट हो कहीं पे भी, उस पर किसी डाइपल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपल। तो एक चीज़ में हम ये मिस कर रहे हैं कि जैसे कि ये हमारे पास है, क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सियल लाइन पे क्या होता है और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, उसके बाद हम लास्ट वाले पॉइंट पहुंचेंगे। तो एक्सियल लाइन मीन्स आपको समझ में आ ही रहा हो कि मान लीजिए अगर ये डाइपल है, ये Q है, ये माइनस Q और प्लस Q। ठीक है, तो एक्सियल लाइन हो गया, मान लीजिए एक लाइन है, एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि है P। तो हमें इस पॉइंट पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 2l, और ये मेरा है मिड पॉइंट जिसको हम लोग O बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, O, ठीक है। और इस मिड पॉइंट से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस हमारा है x, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो गया हमारा L, सिमिलरली ये वाला पार्ट कितना हो गया L। तो अगर इस पॉइंट से देखेंगे हम लोग तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया, दिस टोटल माइनस दिस मीन्स x माइनस L। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को लेके आएंगे तो यहाँ तक का x है और ये प्लस L, तो ये x प्लस L हो गया। तो ये पहला काम हो गया। तो अब इस पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक बिकॉज ऑफ इस चार्ज के लिए, इसको मान लेते हैं हम लोग पॉइंट A, इसको मान लेते हैं पॉइंट B। तो एक पॉइंट A होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, एक पॉइंट B होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ई टी इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। तो ई ए हमारा क्या होगा, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये प्लस में है, लेकिन हमें क्या पता है कि ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दोनों आपस में चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव पे है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को लेके है। तो ई बी माइनस ई ए। तो ई बी हमारा क्या है, तो ई बी के लिए ये चार्ज है और ये डिस्टेंस है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मीन्स कितना हो गया, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिएगा तो q/4 एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन निकल गया। यहाँ बच जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर हम क्या करते हैं कि ये वाला जो हमारा अब इसको हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो q बाई, तो अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ये एलसीएम हो गया, पहले ये दोनों को ऊपर स्क्वायर से पूरा स्क्वायर आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर और ये बचेगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। तो अगर दोनों का फॉर्मूला में तोड़ेंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों प्लस प्लस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, बचा 4xl, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस हम लोग थोड़ा इस तरफ से स्टार्ट करेंगे ये। तो ये q/4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हमारा बच गया 4xl और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला में ये बन गया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं q इंटू 2x इंटू 2l। तो ये अगर पॉइंट देखेंगे q इंटू 2l तो ये हमारा क्या आ गया, p। तो हम लोग ऊपर कितना आ गया, 2px। अब इसमें एक चीज़ हमें क्या देखना है कि जो L है, ठीक है, तो अगर ये डाइपल बहुत ही ज़्यादा, जैसे डाइपल जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है x के हिसाब से, तो हम लोग L को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स x⁴, और ये यहाँ पे आपका था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये पहले क्या किया हमने, इसको लिखा q इंटू 2x इंटू 2l। तो ये आ गया 2p, मतलब 2 का ये 2, ये p आ गया, इसका मूवमेंट का x आ गया x4, क्योंकि यहाँ पे l जो है x के हिसाब से बहुत छोटा है यहाँ पे, इसलिए x का स्क्वायर बन गया, तो x4 बन गया। तो ये x यहाँ से कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/x³। तो ये हमारा कभी भी अगर हम लोग एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए।
तो अब हम अगला आएंगे कि एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट बेसिकली क्या है कि मान लीजिए ये हमारा डाइपल है, तो ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ठीक है। अब एक यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें निकालना है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, जो कि जस्ट इसके मिड पॉइंट के ऊपर होता है। तो ये हो गया हमारा 2L, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं x, इन दोनों का जो एंगल है वो थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका जो चार्ज होगा, सिंस पॉइंट चार्जेस के हिसाब से ही हम लोग कंसीडर करेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से होगा, तो इसका जो फोर्स, ये फील्ड होगा इस तरफ होगा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। अब इसका जो होगा ये टूवर्ड्स क्यू होगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। तो अब इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। सेम चीज़ इसका भी बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इसी लाइन इसी तरफ बनेगा, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला पार्ट भी थीटा होगा हमारा, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी थीटा होगा। तो देखिए साइन थीटा वाला पार्ट जो है ये कट गया। ये मान लीजिए अगर ये ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, तो ये इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, तो ये हमारा क्या हो जाता, ये इस तरफ था, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका ई ए साइन थीटा, और ये वाला हो जाता है ई ए कॉस थीटा। सेम चीज़ बी के लिए भी है, ये ई बी था, तो ये वाला आपका हो जाता है ई बी साइन थीटा, और ये हो जाता है ई बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये वाला जो दोनों सिर्फ ऐड है इंटेंसिटी, ये ऐड हो रहा है, बाकी कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। तो हमारा बस रिजल्टेंट क्या बन जाता, ये मान लीजिए पी पॉइंट था, तो बन जाता ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख लिए। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये भी चार्ज और सेम चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं ई ए इक्वल टू ई बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, चाहे तो आप ई ए लिख लीजिए, चाहे तो ई बी लिख लीजिए, तो हम ई ए लिख लेते हैं, ई ए कॉस थीटा। तो अब हमारा जो ई ए है, ई ए क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो 1 2 हो गया, ई ए कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए ये वाला x है और ये वाला l है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग, तो इसका स्क्वायर मतलब कितना हो गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास बचा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कोई भी एंगल पकड़ लेते हैं, ये एंगल पकड़ लेते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल पकड़े हम लोग और ये एंगल पकड़े। तो इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला बेस हो गया और ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, b बाई एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो b हमारा l था, हाइपोटेन्यूज हमारा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। कॉस थीटा जगह बिठा सकते हैं हम लोग l बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर का पावर 1, ये एक्स का पावर 1/2, दोनों ऐड हो जाएगा। तो ऊपर आ गया हमारा 2/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू एल। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग बिठा सकते हैं। तो ये हमारा डायरेक्टली इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका Q इंटू 2L है, मीन्स ये मेरा फिर से डाइपल हो गया। तो इस डाइपल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। तो अगर फिर से इसका वो मतलब हम लोग अगर L को बहुत छोटा मानेंगे जो कि है, तो यहाँ से L भी हट जाएगा, फिर ये बच क्या जाएगा एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो 2 कट गया, x³ बच गया। तो कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P/x³।
ठीक है। तो अब आपका एक टास्क है कि ये हमारा किस पे निकला, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे निकला। किस पे निकला? इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आपको निकालना है ई ऑफ एक्सियल पॉइंट डिवाइड बाई ई ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट। आपको दोनों का रिजल्ट बता दिया गया है क्या है, तो दोनों रिजल्ट को डिवाइड करिए और जो आंसर आ रहा है उसे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपका आंसर आया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। अब अगला जो है हमारा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। बेसिकली मिस्टेकली एक पेज एक्स्ट्रा नहीं रह पाया, तो मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो सॉल्व करने का क्या है कि मान लीजिए कहीं भी एक पॉइंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पॉइंट है, ये -q, ये +q। तो एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, जिस पे हमें निकालना है, जिसका अब इसमें कंडीशन ऐसे नहीं कह सकते कि मान लीजिए जिसका कंडीशन इस मिड पॉइंट से इस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ किया जाए, तो ये एंगल आ रहा है आपका थीटा, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हमेशा जो मूवमेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। शायद मैं बताना भूल गया था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। -p टू माइनस चार्ज टू प्लस हमेशा p होता है, तो ये p। तो अगर इस लाइन के हिसाब से बनाएंगे, दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इसके इस तरफ। तो ये जो कंपोनेंट बना ये क्या हो जाएगा? p cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो बनेगा ये हो जाएगा p sin थीटा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला जो लाइन है, अब पूरे इस पार्ट को सिर्फ छोड़ दीजिए, बस इस लाइन को देखिए, ऊपर वाले लाइन को, यहाँ पे ये मेरा क्या है? p cos थीटा। मूवमेंट पता है और हमें ये इस पॉइंट पे निकालना है। तो अगर ध्यान से देखिए ये लाइन के लिए स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा का पूरा। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? एक्सियल पॉइंट हो गया। तो एक्सियल पॉइंट पे हमने निकाला था, तो ये एक्सियल पॉइंट के हिसाब से हमारा ये जो पोर्शन का मतलब E1 बनेगा, ठीक है, वो किधर बनेगा? इस तरफ बनेगा E1। तो हमारा E1 क्या हो गया? 1/4 2p/x³ था, हमने निकाला था। तो ये कितना हो जाएगा? 2p cos थीटा बाई r², ठीक है। ये एक्चुअली इसका डिस्टेंस है, जितना दूर का ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन का डिस्टेंस। फिर उसी तरीके से अगर इस पॉइंट को देखिएगा, तो इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये कौन से पॉइंट पे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट इस लाइन पे है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट किस तरफ जाता था? ये इधर था। तो ये इसके परपेंडिकुलरली इस तरफ जा रहा था, तब से जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो ये इस तरफ जा रहा था। जैसे कि हमने ये डायग्राम अगर बनाया था इक्वेटोरियल पॉइंट का, तो ये किस तरफ डाइपल गया था? फाइनल इधर। तो इसका इस तरफ जाएगा। तो हमारे E2 कितना हो जाएगा? E2 में 2 नहीं था, सिर्फ नीचे क्यूब था। तो ये हमारा क्यूब है, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू p cos थीटा बाई p sin थीटा नॉट बाई r³। साइन थीटा क्यों? क्योंकि हम लोग अब इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इधर पता है एक कंपोनेंट का, एक कंपोनेंट इधर पता है। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग, तो हमारा रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या हो गया हमारा? EP√/E1² प्लस E2²। तो E1² मेरा मतलब इसका स्क्वायर, और E2 मीन्स इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ये लिखें, मान लीजिए हम लोग ये जो हमारा p/4 इंटू 1/r³ को हम लोग कुछ एक कांस्टेंट पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं t। तो देखिए दोनों में ये वाला ऑप्शन है ना, p/। तो ये क्या हो जाएगा? t² इंटू 2 cos थीटा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका? t² इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। तो t ये पूरा का पूरा 2 cos थीटा का स्क्वायर। तो दोनों से t² बाहर निकल गया। तो ये कितना हो गया? 4 cos² थीटा, और ये आपका हो जाएगा sin² थीटा। तो अगर हम लोग अब यहाँ पे लिखे इसको,
टी स्क्वायर को, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो टी स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरीके से ये हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल आया, जो क्या कहते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी निकला एट एनी पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक चार्ज लिया है, एक डाइपोल लिया, डाइपोल पे किसी एक पॉइंट, किसी एक बाहर एक सर्कम पॉइंट को पकड़ा है, जिससे जो उसके मिडिल पॉइंट से थीटा एंगल पे बनता लाइन। तो इस थीटा के कारण दो डाइपोल मूवमेंट के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक पी कॉस थीटा, एक पी साइन थीटा। फिर पी कॉस थीटा के हिसाब से क्या इंटेंसिटी वो निकाला, फिर पी साइन थीटा से क्या इंटेंसिटी होगा वो हमने निकाला, दोनों का रिजल्टेंट किया, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट और जर्नल के एंगल में कितना एंगल, तो मान लेते हैं इसको हम लोग अल्फ़ा। ठीक है, ये अल्फ़ा अगर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू E2 बाई E1। मेरा ये था E1 और ये था E2। ठीक है, तो बस E2 E1 को अगर बिठाएंगे हम लोग तो E2 हमारा ये था, देखिए सब कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, हाफ ऑफ टेन थीटा। जितना एंगल होगा उसके हिसाब से ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल मतलब इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ इस डेरिवेशन को बार बार देखें और इसको अच्छे से सॉल्व कर ले, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम्स में आने के लिए बहुत चांसेस हैं। तो प्लीज़, और बहुत आसान है, अगर आप ठीक से समझ के करिएगा, आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो ये 2 थे, ये तीसरा हो गया, तीनों को अच्छे से सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक वीडियो शायद बनेगा, 1 या 2 वीडियो मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। जो अगला वीडियो होगा फ्लक्स का होगा, तो तब तक इसको आप सीखें, डेरिवेशन करें, और अगर आपके पास बुक है कोई भी, तो तब तक इस एक्सरसाइजेस में जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के सॉल्व करिए। अगर NCERT सॉल्व करिए, IAC की बुक सॉल्व करिए, या कोई भी बुक सॉल्व करिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हम और सब्सक्रिप्शन हमारा बढ़े, हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।